12 मार्च 2024 12 साल अयान और 11 साल अनाबिया बर्गर लेने के लिए जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे सही सलामत जो है वो बाजियाब हो गए। मैं खुद गए थे, मैं खुद आ गई। नानी के घर से तंग आकर भाग गए थे और खाला उनसे वॉशरूम और बर्तन साफ करवाती मेरे थी। बच्चों की किडनैपिंग का केस था, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं टॉर्चर किया गया होगा। मीडिया और सोशल मीडिया पर ज़्यादा हाईलाइट हुआ तो वो बच्चों को शॉपिंग मॉल छोड़कर आंटी कौन थी, 10 लाख की डिमांड किसने की, वालिदा और रेंजर्स का मौक़िफ़ सही है या फिर बच्चों और पुलिस का? बारह मार्च 2024 रात 11:55 कराची के नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एच से एक बहन और भाई 12 साल अयान और 11 साल अनाबिया घर के पास में एक बर्गर चेन से बर्गर लेने के लिए जाते हैं। कुछ देर इंतज़ार के बाद जब वो कमसिन बच्चे घर वापस लौट कर नहीं आते तो घर वाले परेशान हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। इधर उधर ढूंढने के बाद थक हार कर जब मायूस हो जाते हैं तो फिर बच्चों के घर वाले उनकी वालिदा जो मुल्क से बाहर दुबई में मौजूद होती हैं उनसे रब्ता करते हैं और उन्हें आगाह करते हैं कि बच्चे बाहर गए थे पर अभी तक वापस नहीं लौटे। बच्चों की वालिदा बच्चों की गुमशुदगी का सुनकर परेशान हो जाती हैं और मुल्क से बाहर बैठे हुए फ़ौरन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपने बच्चों की लापता होने की खबर शेयर करती हैं। बच्चों के मामू राशिद जिनके घर से वो लापता हुए थे पुलिस से रब्ता करते हैं और बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट करते हैं। हैदरी मार्केट पुलिस स्टेशन 364A ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड का मुकदमा दर्ज करता है। मार्च 13 को बच्चों के अगवा होने के ठीक अगले ही दिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, CCTV फुटेजेस और ऐनी शाहिदीन से बयान ले रही थी कि दोपहर 3 बजे के करीब बच्चों की नॉर्थ नाज़िमाबाद के एक शॉपिंग मॉल में मौजूदगी की इत्तला मिलती है। इत्तला मिलने पर पुलिस और रेंजर्स की टीम फ़ौरन शॉपिंग मॉल पहुंचती है और बच्चों को रिकवर कर लेती है। बच्चों की वालिदा शुमाइला नाज अपने सोशल मीडिया के थ्रू इत्मीनान और खुशी का इजहार करती हैं और बताती हैं कि किसी प्राइवेट नंबर से उन्हें कॉल आई कि बच्चे नॉर्थ नाज़िमाबाद के एक शॉपिंग मॉल में मौजूद हैं, वहां से उन्हें ले जाएं। वो कहती हैं कि जो उन्हें ले गए थे वो वापस छोड़ गए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे सही सलामत जो है वो बाजियाब हो गए। ठीक है। अमूमन किसी आम लापता अफराद के केस में मिसिंग पर्सनस की मिल जाने के बाद कहानी ख़त्म हो जाती है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। अयान और अनाबिया दोनों ही बिल्कुल ठीक सही सलामत मिल जाते हैं जैसे वो घर छोड़कर गए थे, लेकिन उनका स्टेटमेंट सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। बच्चों का कहना है कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर गए थे, उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया। कहते एकदम सही है, सेफ में मैं खुद गए थे, मैं खुद आ गई। ना सिर्फ इतना ही, और ये भी कहते हैं कि वो अपने नानी के घर से तंग आकर भाग गए थे। बच्चों के मुताबिक नानी उन पर जुल्म और तशद्दुद करती हैं और खाला उनसे वॉशरूम और बर्तन साफ़ करवाती हैं। पुलिस के मुताबिक वो खाला से किसी बात पर झगड़े की वजह से घर छोड़ कर गए। ना सिर्फ इतना, पर बच्चों का ये भी कहना है कि कोरोना के बाद तकरीबन 4 साल से स्कूल ही नहीं गए। बच्चों ने बताया कि उन्हें कोई अंकल आंटी मिले जिन्हें बच्चों ने एजी सेंटर पहुंचाने का कहा, पर वो उन्हें अपने घर ले गए, खाना खिलाया और उनके पास उन्होंने रात को स्टे किया। फिर उन्हीं अंकल आंटी ने बच्चों की वालिदा से रब्ता किया और उन्हें शॉपिंग मॉल से ले जाने का कहा। बच्चों की वालिदा शुमाइला नाज बच्चों के बयान को गलत करार देती हैं। बात मेरे बच्चों की किडनैपिंग का केस था, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं इस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई करती हूँ। असल में अयान और अनाबिया के वालिदैन की 9 साल पहले तलाक हो गई। उनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली और वालिदा दुबई में 2 साल से रिहाइश पजीर हैं और एज ए डिजिटल मार्केटर जॉब कर रही हैं।
वालदा को भी बच्चों से मिले हुए तकरीबन 2 साल गुजर गए। वालिदा ने बच्चों के उनकी नानी और खाला की ज़्यादतियों के इल्ज़ाम को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि उन्होंने किडनैपिंग का इल्ज़ाम लगाया कि बच्चों को अगवा किया गया था और उन्हें ब्रेन वॉश करके या उन्हें इतना डराया धमकाया गया है ताकि इस वाक़े का रुख डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ मोड़ दिया जाए। कैन यू जस्ट नोटिस द टोन ऑफ माई किड्स कि जैसे उनको पढ़ा दिया जाता है कोई किसी को, कोई बस एक ही टोन में बोलता रहे। वो रात से गायब थे, दोपहर में जाके मिले। उनके साथ क्या गुजरा है, क्या हुआ, नोबडी नोज़ दैट। क्या उनको कितना टॉर्चर किया गया होगा। वालिदा ने सबूत भी दिए कि उन्हें बैरून मुल्क से 10 लाख रैंसम की डिमांड की गई थी अगवाकारों की तरफ से। वालिदा के इस डाउट को रेंजर्स स्पोक्सपर्सन ने भी सेकंड किया। रेंजर्स के बयान के मुताबिक ये एक किडनैपिंग केस है और बच्चों की वालिदा से 10 लाख की मांग की गई थी। रेंजर्स के स्टेटमेंट के मुताबिक रेंजर्स ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों को ट्रेस कर लिया, जिसकी वजह से किडनैपर्स के पास कोई और रास्ता न बचा सिवाय इसके कि खुद ही बच्चों को हैदरी मार्केट में छोड़ दें खुद को अरेस्ट से बचाने के लिए। पर पुलिस का बयान इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने बताया कि हम अपनी मर्ज़ी से गए थे और हमें अपनी फैमिली में खाला से मामू और कोई नानी के एसएसपी सेंट्रल ज़ीशान सिद्दीकी ने भी इसे फैमिली डिस्प्यूट का मैटर करार दिया। एसएसपी ने कहा कि बच्चे अपनी खाला से झगड़ा के बाद घर छोड़कर गए, फिर कोई उन्हें अपने घर ले गया और जब इशू मीडिया और सोशल मीडिया पर ज़्यादा हाईलाइट हुआ तो वो बच्चों को शॉपिंग मॉल छोड़ गए। जब ये सारी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा कैंपेन चली, उसके बाद मेरे पास कॉल रिसीव हुई कि अपने बच्चे जाके 10 मिनट का टाइम है पारी मॉल से रिसीव कर लो। बिलाखिर मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि बच्चों को न वालिद ना ही वालिदा बल्कि बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक दूसरी खाला के हवाले किया जाए और कोर्ट ने पुलिस को पाबंद किया कि हर हफ्ते बच्चों की कंप्लाइंस रिपोर्ट जमा कराए। बज़ाहिर तो मसला हल हो गया, अभी भी कुछ सवालों के जवाब ढूंढना बाकी है। बच्चों की वालिदा ने भी उठाए। पारी मॉल उनको कौन छोड़ के गया, पूरी रात मेरे बच्चे कहाँ पे थे, कौन लोग उन्हें को लेके गए थे। बच्चों ने बयान में कहा कोई अंकल आंटी। क्या आज के दौर में कोई इतना ज़्यादा कोई अच्छा हो सकता है? बच्चे रात कहाँ रुके थे, वो अंकल आंटी कौन थे, 10 लाख की डिमांड किसने की थी, बच्चों की वालदा को किसकी कॉल आई, शॉपिंग मॉल में नेक्स्ट डे बच्चों को कौन छोड़ कर गए। ये किडनैपिंग केस है या डोमेस्टिक वायलेंस? वालदा और रेंजर्स का मौक़िफ़ सही है या फिर बच्चों और पुलिस?